हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 1 जुलाई 2021 और 1 जुलाई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में पाब्लो पिकासो की कौन सी पेंटिंग 9 साल पहले चोरी हुई बरामद की गई। तो पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग थी वुमेन्स हेड, ऑप्शन ए। ये 9 साल पहले चोरी हुई थी और इसे अब बरामद कर लिया गया है। पिकासो की वुमेन्स हेड पेंटिंग डच कलाकार पीट मोंड्रियन द्वारा 1905 में बनाई गई एक पवन चक्की की पेंटिंग के साथ मिली। उनके हस्ताक्षर क्यूबिस्ट शैली में बनी एक महिला के चित्र की पिकासो की पेंटिंग 1949 में स्वयं कलाकार द्वारा नेशनल गैलरी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई आत्मनिर्भर कृषि ऐप ने किससे संबंधित जानकारी को एकत्रित किया। तो अभी आपकी आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च की गई। इस ऐप में किससे संबंधित जानकारी होंगी, उसमें होंगी आपकी मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के बारे में नमी, उसकी जल तालिका। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। आत्मनिर्भर कृषि ऐप को केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा 29 जून को लॉन्च किया गया। ऐप को किसानों को कार्रवाई योग्य कृषि अंतर्दृष्टि से लैस करने के लिए विकसित किया गया। मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का स्वास्थ्य, नमी, मौसम और जल तालिका से संबंधित जानकारी को एकत्रित किया गया और फसल चयन, पानी की ज़रूरतों आदि से संबंधित व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए विश्लेषण किया गया। ऐप की जो कल्पना है वो 5 चरणों में की गई। डेटा एकत्रीकरण, केंद्रीकृत अंतर्दृष्टि का निर्माण, स्थानीय विशेषज्ञता, समर्थित इंटरेक्शन और अंतर्दृष्टि सक्षम करना, मशीन लर्निंग निष्कर्ष निकालना और निरंतर सुधार। ये 5 चरणों में इस ऐप की कल्पना की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को जुलाई से किस महीने तक बढ़ा दिया। तो ये जो आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना है ये नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है, ऑप्शन सी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना 4 के तहत 198.78 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया। 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मई और जून के लिए पूर्ण आवंटन हटा लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसके बीच एक संयुक्त प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन फोरम के निर्माण के लिए समझौता हुआ। तो यह समझौता हुआ भारतीय नौसेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच, ऑप्शन बी। एक संयुक्त प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन फोरम के निर्माण के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। TIF क्या प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन फोरम उद्योग, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स की भागीदारी के साथ सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत तैनाती योग्य उत्पादों के मिशन मोड विकास का नेतृत्व करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन रिपोर्ट जारी की। तो यह अध्ययन रिपोर्ट जारी किसने की, यह है कि VK पॉल ने, ऑप्शन बी। नीति आयोग ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया और उसकी जो रिपोर्ट है वो VK पॉल ने जारी की। अध्ययन गैर लाभकारी अस्पतालों के संचालन मॉडल में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रिपोर्ट से पता चला कि लाभ के लिए अस्पतालों में रोगियों का 55% हिस्सा है, जबकि गैर लाभकारी अस्पतालों में केवल 2.7% रोगी हैं। राजीव कुमार वो नीति आयोग के कौन है, उपाध्यक्ष हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंदौर में स्थित एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया? यह उद्घाटन किया प्रकाश जावड़ेकर ने, ऑप्शन सी। भारतीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून को इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक सुविधा की लंबाई 11.13 किलोमीटर है और ये ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग की सुविधा प्रदान करेगी। यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। अब ये आपका इंदौर में हुआ है इसका उद्घाटन। इंदौर है आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किसके कोविड-19 टीके के आयात की मंजूरी मिली? तो भारत में अभी हाल ही में मॉडर्ना का जो कोविड-19 टीका है, ऑप्शन डी, इसके आयात की मंजूरी मिली है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने सिप्ला को देश में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए मॉडर्ना के कोविड-19 टीके की आयात करने की अनुमति दी। मॉडर्ना के टीके भारत में कोविशील्ड, कोवीवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद उपलब्ध होने वाला चौथा टीका होगा। मॉडर्ना आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित पहला टीका है और इसे प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। अब कोविड-19 टीके के बारे में बात हो रही है तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक है आपका सबसे पहले कोविशील्ड, जिसको भारत में मंजूरी मिली हुई है। इसकी जो कंपनी है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। इसके बाद आती है आपकी भारत बायोटेक की कौन सी कोवैक्सीन। इसके बाद है आपका जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसन नाम की कोविड वैक्सीन। और फिर आती है आपके गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्पुतनिक वी। तो ये 4 वैक्सीन थी। अब आता है आपका 5वें नंबर की वैक्सीन मॉडर्ना, जिसको भारत में मंजूरी मिल गई है। अभी तक भारत में कोविशील्ड, कोवीवैक्सीन और स्पुतनिक वी को मंजूरी मिली है। चौथे नंबर पर अब आपकी मॉडर्ना को मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो असम पुलिस ने, इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ये सभी पहल जो है असम पुलिस ने शुरू की हैं। असम पुलिस ने 3 पहलें शुरू की जो साइबर अपराध से निपटने और लोगों को त्वरित सेवा सुनिश्चित करने में इसकी क्षमताओं को मजबूत करेंगी। असम पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने साइबर फोरेंसिक लैब, सह प्रशिक्षण केंद्र, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया और साइबर क्राइम फर्स्ट रिस्पॉन्डर किट वितरित किए। तो इन सभी से क्या हुआ, उनकी पहल शुरू हुई है। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत CID में हेल्पलाइन नंबर 155260 के साथ 24x7 हेल्प डेस्क स्थापित किया है। मीन्स 24 घंटे ये हेल्प डेस्क आपके लिए रहेगा। अब असम पुलिस ने यह पहल शुरू की है तो असम के बारे में पढ़ लेते हैं। यह है आपका असम, जिसकी राजधानी दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो कौन नियुक्त हुए हैं? आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त हुए हैं आपके शंभुनाथ श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने किसकी जगह ली? इन्होंने जगह ली मुकुल संगमा की, जो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनकी जगह ली है शंभुनाथ श्रीवास्तव ने। और यह संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए गैर लाभकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने उच्च गुणवत्ता के लिए किससे एक पुरस्कार प्राप्त किया? तो दिल्ली मेट्रो को पुरस्कार जो मिला है वो मिला है जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से, ऑप्शन डी। दिल्ली मेट्रो ने चरण 1 से 3 के तहत अपनी उच्च गुणवत्ता बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स से एक पुरस्कार प्राप्त किया है। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार दुनिया भर में सिविल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के विकास में
अत्यधिक चुनिंदा प्रदर्शन परियोजनाओं को दिया जाता है। अब ये पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को मिला है, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जो वहाँ के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, और जो राज्यपाल हैं अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसको भारत में भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया? तो व्हाट्सएप ने नियुक्त किया है मनीष महात्मे को, ऑप्शन ए। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में महात्मे उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान अनुभव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह अमेजन से व्हाट्सएप में शामिल हुए, जहां उन्होंने अमेजन पे इंडिया के निदेशक और बोर्ड के सदस्य के रूप में करीब 7 साल बिताए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से 5 दिवसीय परियोजना श्रृंखला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो यह सहयोग मिला LBSNAA का, ऑप्शन बी। LBSNAA क्या? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। महिला आयोग ने 28 जून को 5 दिवसीय परियोजना श्रृंखला घरेलू हिंसा को संबोधित करने में सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए काम कर रहे सुरक्षा अधिकारियों की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। 1889 में इस दिन IPU अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी। इस दिन की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई। 2021 में IPU के सदस्य इस दिन को IPU अभियान आई से यस टू यूथ इन पार्लियामेंट के साथ चिन्हित करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रोड मैप पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसने आभासी बैठक की? यह बैठक की है निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन ए। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जून को बुनियादी ढांचे के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आभासी बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यह 6ठी समीक्षा बैठक थी। इस बैठक के दौरान मंत्रालयों की पूंजीगत व्यय योजनाओं और बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के उपाय पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया श्रीनगर में, ऑप्शन बी श्रीनगर। SDRF फर्स्ट बटालियन की 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन 29 जून को श्रीनगर में इसके मुख्यालय में किया गया। 24x7 में 24 घंटे और 7 दिन। सुकून एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पहल है जिसका टोल फ्री नंबर है आपका 1800-180-7159। एक बार और देख लीजिए नंबर 1800-180-7159। ये श्रीनगर का आपका मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का ये टोल फ्री नंबर है उन लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जो चिंता, अवसाद, तनाव आदि का अनुभव कर रहे हैं। इसे मिशन यूथ जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, अब इसको जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, मीन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर। वहाँ की जो आपकी नवंबर से अप्रैल तक राजधानी होती है वो होती है जम्मू। वहाँ मुख्यमंत्री कोई नहीं है, मनोज सिन्हा वहाँ के राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य के सभी 5 ओलंपिक खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो सभी जो 5 ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिनकी जो अभी ओलंपिक खेलों के लिए चुने गए हैं उनको 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी मणिपुर सरकार, ऑप्शन सी। मणिपुर सरकार ने 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसी के साथ यदि वो पदक के साथ लौटते हैं तो उन्हें और भी अधिक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
स्वर्ण पदक विजेता को 1.20 करोड़ मीन 1,20,00,000 रुपये और रजत पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ जो कांस्य पदक विजेता होगा उसको 75 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब मणिपुर सरकार ने यह घोषणा की है, तो मणिपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, वहाँ की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फायर नामक पहल किसके द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया? फायर नामक पहल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ऑप्शन डी, कि इसके द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया। फायर क्या है? फायर है आपका फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट। यह एक पहल है जिसको साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्लेटफॉर्म सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि के क्षेत्र में अनुसंधान के अवसरों को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्सीन की 20 मिलियन खुराक खरीदने के अनुबंध को रद्द कर देगा? तो वो है आपका ब्राज़ील, ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की 20 मिलियन खुराक खरीदने के लिए देश 324 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध को रद्द कर देगा। कोवैक्सीन टीके के अनुग्रहण के अनुबंध पर दोनों पक्षों ने फरवरी में हस्ताक्षर किए थे। टीके की खुराक कभी ब्राज़ील नहीं भेजी गई क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी ने टीके के लिए आयात अनुरोधों से इनकार कर दिया था। अब ब्राज़ील इसको रद्द कर देगा, तो आइए ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका ब्राज़ील, जिसकी राजधानी है ब्रासिलिया। इसके बाद जो वहाँ की मुद्रा है वो है रियाल। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं हैमिल्टन मोरो। और ये क्या, ब्राज़ील का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किसे स्कूल बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए एनसीएफ विकसित करने के लिए किया? एनसीएफ होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो यह जो है विकसित करने के लिए किसको कहा है? यह कहा है एनसीईआरटी को, ऑप्शन ए। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। 4 एनसीएफ नई पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना और शिक्षा शास्त्र को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हौसला कार्यक्रम किसने शुरू किया? हौसला कार्यक्रम शुरू किया मनोज सिन्हा ने। और मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 29 जून को हौसला लॉन्च किया। यह श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। 100 महिला उद्यमियों के साथ 5 महीने के कार्यक्रम का पहला बैच जुलाई से शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता सीमा पूनिया ने, ऑप्शन बी। सीमा ने ओलंपिक क्वालिफिकेशन मार्क 63.5 मीटर से बेहतर किया। इस बीच अदिति अशोक ने अपने दूसरे ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया। जिम्नास्टिक में वॉल्ट में एशिया चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता परिणीति नायक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा अर्जित किया। पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 में एशिया खेलों की कांस्य पदक विजेता चक्का फेंक खिलाड़ी सीमा पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्याय विभाग ने किस शहर के वाणिज्यिक मामलों के लिए इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया? तो यह कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च हुआ है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आपका बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, इन 4 शहरों के लिए इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया। और ये किसने किया लॉन्च? न्याय विभाग ने। इसका उद्देश्य देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और संविदा प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना। यह पोर्टल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता की समर्पित वाणिज्यिक अदालतों में वाणिज्यिक मामलों की नवीनतम जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। पोर्टल वाणिज्यिक कानूनों के भंडार तक भी पहुंच प्रदान करेगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वह प्रश्न है कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए।
एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के तट पर अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ उड़ीसा राज्य के तट पर, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे साथ क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिंक आपको टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्विज हमारी टेलीग्राम पर होती है, तो आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।